दीवार की परछाई। जब नैना और उसकी माँ रेखा दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराने कोठीनुमा मकान में रहने आई, तो आस पड़ोस के लोगों ने कहा था, इस घर की दीवारें पुराने राज्य छुपाए बैठी हैं। रेखा ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। विधवा होने के बाद यही मकान वो किसी जान पहचान के जरिए सस्ते में ले पाई थी। पुराना था, हाँ, लेकिन मजबूत और बड़ा। नैना को ऊपर की एक कोठरी वाला कमरा दिया गया। वहां पुरानी लकड़ी की अलमारियां, सीलन भरी दीवारें और एक टूटे पंखे की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन दूसरे ही दिन नैना ने दीवार की पुरानी पट्टी हटा दी। उसके पीछे एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया अजीब थी, बिल्कुल भारतीय राजघराने की तरह सजाई गई। लाल बनारसी लहंगा, सोने जैसा टिका और काजल की गहरी लकीरें। उसकी आंखें कांच की नहीं बल्कि कुछ और थीं, जैसे वो तुम्हें देख नहीं रही बल्कि ताक रही हो। माँ देखो कितनी सुंदर गुड़िया है, नैना ने चहकते हुए कहा। रेखा ने गुड़िया को हाथ में लिया। वो ठंडी थी, पर अजीब बात यह थी कि कमरे में अचानक गर्मी महसूस होने लगी। नाम क्या है इसका? रेखा ने पूछा। ये खुद ही बता रही है, नैना फुसफुसाई। इसका नाम है चंपा। रेखा ने चौंक कर बेटी को देखा। तू कैसे जानती है? नैना बस मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। रात होते ही सब बदल गया। नैना अब अकेले नहीं सोती, वह चंपा से बातें करती फुसफुसाकर। कभी कभी तो लगता जैसे कमरे में दो लोग हों। एक रात रेखा ने दीवार के पास कान लगाया। वो नहीं मानेगी चंपा, तो फिर वही करना पड़ेगा जो तुमने कहा था। रेखा का दिल धक धक करने लगा। जब उसने दरवाजा खोला, नैना फर्श पर बैठी थी, गुड़िया उसके सामने। कमरे में अगरबत्ती जैसी महक थी, बट जली हुई देह की भी। धुंधली रोशनी में नैना दीवार की ओर मुंह करके खड़ी है। कमरे में अनकही टेंशन भर जाती है। अब हम तीन नहीं रहे मां, अब केवल दो हैं, मैं और चंपा। रेखा का डर बढ़ता है, क्योंकि नैना दीवार पर जीवंत लाल रंग से एक भयावह दृश्य चित्रित करती है। एक लड़की खून से सनी खड़ी है, एक महिला हार मानकर लेटी है और चंपा गुड़िया भयावह ढंग से मुस्कुराती है। रेखा गहरी नींद सो रही है, अनजान है उन अजीब आवाजों से जो उसकी शांति को भंग करने वाली हैं। पायल की नाजुक झंकार बच्चे की हंसी के साथ मिल जाती है, जो रात की खामोशी को चीरती है। रेखा अनजाने का सामना करते हुए, डर से उसके दिल को जब्त करते हुए जागती है। रेखा दरवाजे को तोड़ देती है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक हताश कृत्य है। चंपा अशांति के बीच शांति से बैठती है। उसकी पूर्ण स्थिरता अशांति के विपरीत है। नैना कोने में अलग थलग दीवार का सामना करती है, जो हो रही भयावहता की मूक गवाह है, क्योंकि रेखा डर से कांपती है। वह लौट आई है, मां ने गलती की, अब चंपा गुस्सा है।